हेलो दोस्तों डे 6 बिजी ट्रेनिंग में आज हम जानेंगे कि आपको सेल एंट्री कैसे करना है और इसमें भी हम सारी चीज़ों को समझेंगे कि सेल एंट्री करते कैसे हैं, उसको कभी मॉडिफाई करना पड़ा तो कैसे मॉडिफाई करेंगे, डिलीट करना पड़ा तो कैसे डिलीट करेंगे और जो बेसिक सी लिस्ट होती है और बेसिक सी रिपोर्ट होती है तो वो कैसे देखेंगे। तो दोस्तों बने रहे मेरे इस वीडियो में और अगर आपने पहले की ट्रेनिंग नहीं देखी है बीजी की डे 1, डे 2 से लेकर डे 5 तक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप एक-एक करके जाके देख सकते हैं। और अगर आप नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। सॉफ्टवेयर बाय करना है या पेड सर्विसेज लेनी है या कस्टमाइजेशन कराना है तो दिए गए नंबर पे हमारे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों बेजी हमने ओपन कर लिया, अब हम ओपन कंपनी करते हैं और जो हमारी कंपनी बनी थी हम उसको एंटर करके उसका आईडी और पासवर्ड जो भी वो मेंशन करते हैं और एंटर करने के बाद हमारा बेजी ओपन हो गया है। अब आपको सेल एंट्री करने के लिए ट्रांजैक्शन के मेनू में जाना है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में जाने के बाद आप यहाँ सेल पे क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक करेंगे। अब हर जगह 3 का ऑप्शन आपको अब बिल्कुल अच्छी तरीके से मालूम हो गया होगा कि ऐड का मतलब है कोई भी नई एंट्री ऐड करने के लिए और मॉडिफाई का मतलब है कि जो एंट्री हमने ऐड करी है उस एंट्री को मॉडिफाई करने के लिए। और लिस्ट में बेसिक सी आपको एक रिपोर्ट दिखाई देती है और बेसिक सी लिस्ट दिखाई देती है कि कितने बिल्स आपने बना दिए, कितने रुपए के थे वो सारी चीजें। तो सबसे पहले हम ऐड पे क्लिक करके सेल बिल ऐड करेंगे, यानी कि जनरेट करेंगे। तो मैंने ऐड पे क्लिक किया। सबसे पहले जो है कर्सर आपका डेट पे रहेगा, जो कि करंट डेट या फिर लास्ट बिल जो आपने किया होगा उस डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रहेगा। उसके बाद आप एंटर करेंगे। अब यहाँ पे सेल टाइप जैसे परचेज टाइप में मैंने आपको बताया था और सेल टाइप में भी मैं आपको यही बताऊंगा कि यहाँ पे अगर स्पेसिफिक है तो आप ले सकते हैं कि 18% की ही सारी बिलिंग है तो ले सकते हैं आप। नहीं तो आपका चाहे सिंगल रेट का बिलिंग हो, मतलब सिंगल पर जो टैक्स है परसेंटेज सिंगल का हो या मल्टीपल का हो, हर केस में आप आइटम वाइज लीजिए। अगर आप आइटम वाइज लेंगे तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, चाहे उसमें 2 आइटम अलग-अलग टैक्स के हों या सिंगल आइटम से एक ही टैक्स का चल रहा है, तो दोनों में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होनी। तो आप यहाँ पे आइटम लिखेंगे, आइटम के बाद फिर आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि जिस पार्टी को बिलिंग करने जा रहे हो वो सेंट्रल है या फिर लोकल है। अब सेंट्रल लोकल तो मैंने आपको बता दिया था, जैसे जैसे आप दिल्ली शहर में दिल्ली की कोई भी पार्टी को आप बिलिंग कर रहे हैं तो वो लोकल में काउंट होगी, और दिल्ली से यूपी बिलिंग कर रहे हैं, महाराष्ट्र बिलिंग कर रहे हैं, जम्मू बिलिंग कर रहे हैं तो ये आपकी क्या है, सेंट्रल पार्टी है। आपके स्टेट को छोड़कर कोई और स्टेट अगर आ जाता है तो वो सेंट्रल होता है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं कौन सी पार्टी है और उसके बाद फिर यहाँ पे आपको अपनी पार्टी सिलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मान लो मैंने सर्च किया। अगर आपको यहाँ पे नया लेजर क्रिएट करना है, नई पार्टी क्रिएट करनी है, तो यहीं पे इंस्टेंटली F3 बटन प्रेस करके आप उसको क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको नया क्रिएट करना है, मान लीजिए वो लेजर यहाँ पे है ही नहीं, वो पार्टी यहाँ पे है ही नहीं, तो F3 से यहीं पे इंस्टेंटली क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने पहले से बनाया हुआ था तो हम इसी को सिलेक्ट करते हैं। और नरेशन में कुछ नरेशन डालना हो तो नरेशन डाल सकते हैं, जैसे जो रिमार्क होता है पूरे बिल का। उसके बाद हमने एंटर किया। अब देखिए एंटर करके हम आगे आइटम कर्सर पे, अब आइटम पे हमने एंटर किया तो ये सारे हमारे आइटम्स हैं। अब जैसे मुझे कीबोर्ड प्लस माउस कॉम्बो बेचना है तो मैंने इस पे एंटर किया। कितनी क्वांटिटी सेल करनी है, मैंने मान लो 5 क्वांटिटी सेल करनी है। उसके बाद एंटर एंटर, और जो भी रेट लगाना है आपको तो रेट लगा सकते हो इसमें। जैसे अभी तो 593 रुपये 22 पैसे है। अगर कुछ ऐसा केस है कि नहीं मेरे को आइटम के अकॉर्डिंग तो रेट पता नहीं है, मैंने 5 क्वांटिटी जो है उनको, मान लो 5 क्वांटिटी मैंने उनको 6900 की दी हुई है, तो आप ऐसे भी लगा सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक एक का रेट निकाल देगा। अब ये देखिए मैंने यहाँ पे जो 69 डाला था सब टोटल, तो उसके अकॉर्डिंग इसने अपने आप ही 1380 बना दिया। और बाकी नॉर्मली तो आपको पता ही है, आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मुझे 988 रुपये में सेल करना है तो उसके अकॉर्डिंग इसका रेट लग गया। अब ऐसे ही मैं एंटर करूंगा दूसरे आइटम को सिलेक्ट करने के लिए। अब मान मान लीजिए कि मुझे दूसरा आइटम सिलेक्ट करना नहीं था, गलती से सिलेक्ट हो गया ये, और मुझे बिल को सेव करना है। तो अब ये कैसे हटेगा, तो इसके लिए जो है ना कीबोर्ड से आपको F9 प्रेस करना है, और ये F9 यहाँ पे कहीं पे लिखा नहीं है रिमूव करने के लिए, तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ। ये देखिए F9 से जितनी भी जो आइटम्स की गलती है या कोई आइटम आपने रेट वगैरह भी डाल रखा हो उसके बावजूद भी अगर हटाना चाहो तो हटा सकते हो F9 से। और फिर उसके बाद ऐसे ही कंटिन्यूअसली आइटम को आप ऐड करते रहेंगे। जैसे मान लो एक माउस ऐड कर लेता हूँ मैं, 5 क्वांटिटी 100 रुपीज का।
तो इस तरीके से कंटिन्यूअसली आइटम को ऐड कर सकते हैं, और जो आइटम आपके यूजर्स में नहीं है, गलती से क्लिक हो गए हैं या फिर एक्चुअल में आपने डाला था वो नहीं चाहिए कस्टमर को, तो F9 से आप हटा सकते हैं। उसके बाद बिल सेव करने के लिए आपको बिल सेंट्री में आना है, टैब के बटन से आ सकते हैं या माउस से भी आ सकते हैं। अब मुझे इस पे डिस्काउंट देना है या फ्रैट चार्ज लगाना है, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा फ्रैट चार्ज एंड फॉरवर्डिंग, और मुझे इन पे 150 रखना है चार्ज, और डिस्काउंट मुझे देना है इनको बिल पे पूरे, तो मैंने डिस्काउंट और 5% का डिस्काउंट देना है मुझे। तो देखो 326 रुपए का इसका डिस्काउंट हो गया। ऐसे ही और भी अगर आपको सन्ड्रीज ऐड करनी है तो यहाँ पे आप ले सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब बिल को सेव करने के लिए देखिए नीचे ही जो है सेव का बटन है, जो यहाँ पे स्लाइडर आप देख पा रहे हैं, तो इसमें सेव का बटन है। सेव पे आप क्लिक करेंगे, इसे आप यस करेंगे, इसे भी यस करेंगे, और उसके बाद इसे ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद बिल प्रिंट के लिए पूछ रहा है, तो आप इसे यस करेंगे, और यस करने के बाद कौन से फॉर्म में आपको निकालना है। फॉर्म मीन्स की बड़े पेज पे निकालना है A4 पे तो स्टैंडर्ड लेंगे, अगर हाफ पे निकालना है तो A5 लेंगे। अगर वो आपका थर्मल प्रिंटर है, जो छोटा सा प्रिंटर होता है जिसमें 2-3 इंच की 4 इंच की जो पर्ची निकलती है, रिसिप्ट प्रिंटर बोलते हैं उसको, वो है तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 इंच है 4 इंच है, या SMS करना तो SMS पे क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम स्टैंडर्ड पे क्लिक करके इसका व्यू देख लेते हैं। तो जब फर्स्ट टाइम आप अपनी बिलिंग को देखेंगे तो ये आपसे कॉन्फ़िगर के लिए पूछेगा, आप इसे यस करें और सेव कर दें। इसके बारे में भी हम आगे जो ट्रेनिंग होगी उसमें बात करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा बिल जो है यहाँ पे बन चुका है। अब इस बिल में देखिए 2 आइटम्स हमने जो लिए थे वो हैं, उसके HSN कोड्स, कितनी क्वांटिटी है, क्या रेट है, क्या GST अमाउंट्स हैं। नीचे जो सन्ड्रीज थी हमारी, जैसे फ्रैट चार्ज वगैरह, उसका प्लस हुआ है, ऐड हुआ है, डिस्काउंट लेस हुआ है, और HSN वाइज जो समरी गवर्नमेंट कहती है अपने बिल पे रखने की, तो वो HSN वाइज समरी है। और नीचे फिर हमारी टर्म एंड कंडीशंस होती है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि टर्म एंड कंडीशंस है, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप अपने सिग्नेचर और स्टैम्प कर सकते हैं। तो बिल जो है एक स्टैंडर्डाइज जैसा होना चाहिए वैसे ही बना है, और ये टैक्स इनवॉइस, GST नंबर, पार्टी की डिटेल्स आपकी इधर आ जाती है, शिपिंग डिटेल आपकी इधर आ जाती है, तो ये सारी चीज इस पे है। हम आगे भी समझेंगे कि अगर इस बिल के अंदर अगर हमें चेंजेस करना है, हमें शिपिंग नहीं चाहिए, या फिर शिपिंग अगर है तो हमें दूसरा एड्रेस कैसे डालना है, तो ये सारी चीजें हम आगे समझेंगे। तो दोस्तों सेल बिल तो हमारा जनरेट हो गया, अब हम इसको एस्केप करते हैं, इसको यस करते हैं। अब उस बिल के अंदर अगर हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे हमें उसका कोई भी आइटम चेंज करना है, पार्टी चेंज करनी है, डेट चेंज करनी है, टैक्स रेट चेंज करना है, तो कुछ भी चेंज करना है तो आप कर सकते हैं। इसके लिए अब आपको मॉडिफाई बिल पे जाना है, और मेन पे क्लिक करके आपको अपने उस बिल का नंबर मेंशन कर देना, जैसे यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद ओके करना है। अब ओके करने के बाद अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेट चेंज करना है डेट चेंज कर सकते हैं, आइटम वाइज टैक्स रेट चेंज कर सकते हैं, पार्टी चेंज करना चाहें तो पार्टी चेंज कर सकते हैं कि आपको कोई और पार्टी रखनी है, तो ये जैसे कि पार्टी है सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी तो हम यही रखते हैं। आइटम की क्वांटिटी, जैसे मान लो मुझे 8 क्वांटिटी देनी थी, गलती से 5 था, इसको 4 देना था, गलती से इसमें 5 कर दिया। डिस्काउंट इनका जो है 2% का था, मैंने 5% कर दिया, तो 2% कर दिया इसको मैंने। उसके बाद अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही सेव करूंगा तो अब मुझे ये क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग मेरा बिल अपडेट हो जाएगा, और उसी के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे प्राइस, पैसे, एड लेस वो दिखाई देगा। ये देखो, पहले बिल कुछ रुपए का था अलग, अब कुछ अलग है। अब हम जानेंगे कि बिल को डिलीट कैसे करते हैं, क्योंकि मॉडिफाई तो आपने कर लिया। जब मॉडिफाई के पोर्शन पे आप आते हैं, जैसे कि अभी हम मॉडिफाई के ही पोर्शन पे हैं, तो यहाँ यहीं पे आपको डिलीट का भी ऑप्शन मिल जाता है। ऊपर अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पे माउस से क्लिक करके भी इसे डिलीट कर सकते हैं, और कीबोर्ड से F8 बटन प्रेस करके भी डिलीट कर सकते हैं। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे या F8 करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन आ जाएगा कि क्या आपको बिल डिलीट करना है, तो आप इसे यस करेंगे, बिल डिलीट हो जाएगा। तो ये आप मॉडिफाई के अंदर से ही बिल को डिलीट कर सकते हैं। अब हम जानते हैं लिस्ट के बारे में। अब लिस्ट पे एंटर किया, स्क्रीन पे क्लिक करना है, इसे ऑल करना है आपको, और यहाँ पे जो आइटम वैल्यू है और ये सारी चीजें बाय डिफॉल्ट अपने आप ही यस है, जो यस होना चाहिए। उसके बाद आप एंटर करें। अब जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपको आइटम के उस बिल के अंदर कितने आइटम गए हैं वो भी आपको दिखाएगा, और उसके बाद कितनी टोटल सेल हुई है, टोटल क्वांटिटी कितनी गई, नीचे आपको दिखाता रहेगा। जैसे कि अभी तो हमारा एक ही बिल है, तो एक ही बिल के अकॉर्डिंग दिखा रहा है। अगर 4-5 बिल होते तो उसी के अकॉर्डिंग हमें इसकी रिपोर्ट दिखाता कि इतने रुपए की आपने सेल कर दी है, जो डेट डिफाइन किया है उसके अकॉर्डिंग। और यहीं पे आप चाहो तो एंटर करके इसको मॉडिफाई भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे भी दोनों ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से
आप अपनी शॉर्ट रिपोर्ट यानी एक बेसिक रिपोर्ट देख सकते हैं, बिल को मॉडिफाई डिलीट कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। आई होप आपने समझा होगा कि डे 6 की ट्रेनिंग में हम कैसे सेल एंट्री कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, उसकी लिस्ट को देख सकते हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको और भी मिलती रहे। और दोस्तों सॉफ्टवेयर बाय करना है, कस्टमाइजेशन कराना है या पेड सर्विसेज लेनी है तो दिए गए नंबर पे हमारे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।